हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्ड्स के टाइप को डिस्कस किया, फिर उसके बाद वीबीटी, ओवरलैपिंग, इन सब को डिस्कस किया। आज हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है और उसके साथ ही सहसंयोजक बंध की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो ओवरलैपिंग है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है और इससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैपिंग के टाइप पर ही बॉन्ड की नेचर भी डिपेंड करती है। तो कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की। सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं जो कि हाफ फिल्ड होते हैं और एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। सिग्मा जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका जो मेन पॉइंट है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एस वो पी कक्षकों के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग तीन प्रकार की होती है, एस ओवरलैपिंग, एस पी एंड पी पी। एस ओवरलैपिंग में दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम एस एस सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एस एस ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास 1s ऑर्बिटल ही होता है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग में एक परमाणु के हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जिसे कि कहा जाता है sp ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है sp सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट ओवरलैपिंग है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में दो एटम्स के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स आपस में सेम एक्सिस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसके ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है वो पाई जाती है पीपी ओवरलैपिंग। तो स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी पीपी ओवरलैपिंग की, देन एसपी, देन एसएस। डायरेक्शनल कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है और ओवरलैपिंग इंक्रीज होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई कोवलेंट बॉन्ड की। पाई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइड वाइज या लेटरल, या हम बोल सकते हैं कोलेटरल, या हिंदी में हम कहते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। समपार्श्विक का मतलब होता है इन ऑर्बिटल्स की जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक ही अक्ष के में नहीं होकर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये एक दूसरे के लॉब से कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर पीपी ऑर्बिटल्स में पाई कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन शो किया गया है। पी वाई ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और पीजेड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को शो किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल
मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के द्वारा किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो ओवरलैपिंग है वो 3 प्रकार की हो सकती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इस बेसिस पर ये डिपेंड करता है कि जो है क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स है वो किस टाइप के ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेस पे ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में सेम चार्ज वाली लोब्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे कि पीजेड ऑर्बिटल की जो पॉजिटिव लोब्स है वो आपस में ओवरलैपिंग शो कर रही है। इसी प्रकार से पीजेड की पॉजिटिव लोब और एस ऑर्बिटल पॉजिटिव ही होता है, और पीएक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव लोब एक साथ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव और ओवरलैपिंग में अपोजिट चार्ज वाली जो लोब्स है जिनमें कि रिपल्सन फोर्स पाया जाता है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि पीजेड ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस चार्ज वाली लोब जब ओवरलैपिंग करती है तो इसे कहा जाता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। कुछ और एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। अब बात करते हैं जीरो या शून्य ओवरलैपिंग की। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके बीच में किसी भी प्रकार की इंटरेक्शंस नहीं होती उस ओवरलैपिंग को कहा जाता है जीरो ओवरलैपिंग। जैसे कि पी एक्स और एस ऑर्बिटल जब मिड से किसी लोब की तरफ से नहीं, एस ऑर्बिटल उन दोनों के सेंटर में आकर जब इंटरेक्शन करता है तो इसे कहा जाता है जीरो ओवरलैपिंग। इसी प्रकार से पी एक्स और पी वाई दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इनके बीच में भी जीरो ओवरलैपिंग पाई जाती है। और दूसरी एक और चीज़ खास, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका अपोजिट स्पिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसकी ओवरलैपिंग की नेचर पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट है सिग्मा और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन। हम ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम इनका 1 बाय 1 कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग से। जबकि जो पाई ऑर्बिटल है वो साइड वाइज या कोलेटरल या समपार्श्विक ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड का वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं जबकि जो पाई बॉन्ड है वो समपार्श्विक अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? हाइब्रिड और अनहाइब्रिड दोनों ही टाइप के ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइब्रिड यानी कि संकृत कक्षक पाई बंध नहीं बनाते।
ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा बंध SS SP PP ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने से ही बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन पाया जाता है। पाई बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन पाया जाता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड के चारों ओर एटम्स का फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इसलिए पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एल्कीन वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सियल और ओवरलैपिंग से बनते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल होती है और एकल आवेश घनत्व के रूप में होती है, यूनिट चार्ज डेंसिटी के रूप में पाई जाती है। जबकि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अनियमित इरेगुलर होती है। ये परमाणु की सरफेस के ऊपर व नीचे प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर और नीचे, तल के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है और यूनिट सेंटर में वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इनके डिफरेंसेस का, वो है सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के मध्य या तो अकेला या पाई बॉन्ड के साथ पाया जाता है, लेकिन पाई बंध हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाया जाता है, जो कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड पर सुपर इम्पोज्ड रहता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखने की है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सेंट्रल एटम के चारों ओर फ्रेमवर्क मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। सिग्मा बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है और पाई बॉन्ड की नहीं है तो भी हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कोई भी रोल नहीं होता, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स की डायमेंशन को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट सिग्मा बॉन्ड पाया जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट पाई बॉन्ड की कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, जो कि आपको पॉइंट नंबर 6 में भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो एक बार हम इसको वापस से देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या कंपैरिजन है। ये एक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम्स में कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, आप विस्तार से समझाइए। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 1 बाय 1 हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज या कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड और अनहाइब्रिड दोनों ऑर्बिटल कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा पॉसिबल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड SP PP ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा p ऑर्बिटल के द्वारा ही बन सकते हैं।
सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। अगर रोटेशन होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है और वो यूनिट चार्ज डेंसिटी के रूप में पाई जाती है, जबकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इरेगुलर होती है। वो एटम की सरफेस से ऊपर और नीचे अरेंज होती है। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के मध्य अकेला भी हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही पाया जाता है, उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाता है, जबकि पाई बॉन्ड ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे।